हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम आज यूपी टेट 2023 में होने वाला जो एग्ज़ाम है 28-29 अक्टूबर को हिस्ट्री की मैराथन लेकर आए हैं। इसमें प्राचीन इतिहास को कवर करने की कोशिश की गई है, जिसमें आप देख रहे हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत से लेकर के आपका जो है राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति तक का हम इसमें विश्लेषण करेंगे। और इसमें जो चीज़ें एग्ज़ाम में आती वही मेन चीज़ें हैं, वो चीज़ें नहीं शामिल की जो एग्ज़ाम में ज़्यादातर नहीं आती हैं। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो भारत का देश या भारतवर्ष जो है ये महाकाव्य और पुराणों में आपको मिलेगा। इंडिया शब्द जो है यूनानियों ने प्रयोग किया। हिंद या हिंदुस्तान मध्यकालीन इतिहास मुस्लिम इतिहासकारों ने प्रयोग किया। वेद के संलग्नकर्ता वेद व्यास जी हैं और यजुर्वेद मंत्रों और बलि का वर्णन है। ये गद्य और पद्य दोनों में है। इसके जो पाठक उनको अधर्यु कहते हैं। आगे सामवेद की बात करते हैं। सामवेद में जो है संगीत का वर्णन है। इसके पाठक उद्रात कहते हैं। आगे देखते हैं अथर्ववेद। ये रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, साप, वशीकरण, अंधविश्वास, कन्याओं के जन्म की निंदा की गई है। वेद आपके 4 होते हैं: ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद। पुराण जो है और इसमें किस वंश का है? विष्णु पुराण जो है मौर्य वंश का है। मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन का है। वायु पुराण गुप्त वंश का है। उसके बाद अरबों का विजय वृत्तांत जो है एक पुस्तक है जिसका नाम चचनामा है, जिसके लेखक अली अहमद हैं। हेरोडोटस ये इतिहास के पिता हैं। इनकी पुस्तक का नाम हिस्टोरिका है। टालमी ये भूगोल का भारत का भूगोल नामक इन्होंने पुस्तक लिखी है। टालमी ने ये कहा कि भूगोल वो आभामय विज्ञान है जो पृथ्वी की झलक स्वर्ग में दिखाती है। अब एक पुस्तक है पेरिप्लस ऑफ इथ्रेसीनस। यह ज्ञात है किसकी लिखी गई है। ठीक है, आगे हम चीनी लेखक की बात करते हैं। फाहियान ये चंद्रगुप्त सेकंड के समय में आया था। संयुगन ये बौद्ध धर्म की प्राप्तियाँ ले गए थे। और ह्वेनसांग ये हर्षवर्धन के समय 629 ईस्वी में आया था। ठीक है, और ये नालंदा में सीयूकी जो है इसकी पुस्तक है। और उस समय जब ये ह्वेनसांग आया था ये कुलपति इसके जो है सीलभद्र थे। अलबरूनी जो है महमूद गजनवी के साथ आया था। अलबरूनी की पुस्तक का नाम है तहकीक हिंद या भारत की खोज। तारानाथ एक तिब्बती लेखक हैं जिनकी पुस्तक कंगयूर और तंगयूर है। पुरातत्व की जानकारी जो है प्राप्त करने के लिए जो है 1420 में बोगास कोई एशिया माइनर के अनुसार जो है कि वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नक्षत्र अश्विनी कुमार हैं। हम यहाँ पे कुछ अभिलेख की बात कर लेते हैं। हाथी गुफा अभिलेख, इसमें तिथि वगैरह नहीं है। इसके शासक कलिंगराज खारवेल थे। भारत का जिक्र इसमें किया गया है। आगे है जूनागढ़ जिसे गिरनार का अभिलेख भी कहते हैं। ये रुद्रदामन के समय का है। नासिक ये गौतमी बालसरी के समय का है शासक। और प्रयाग स्तंभलेख ये समुद्रगुप्त के समय का है। ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन सेकंड। मंदसौर मालवा नरेश यशोवर्मन के समय का है। इसमें रेशम बुनकर के बारे में वर्णन है। ग्वालियर ये प्रतिहार नरेश भोज का है। भीतरी व जूनागढ़ अभिलेख ये स्कंदगुप्त हुडू का आक्रमण का इसमें वर्णन है। देवपाड़ा बंगाल शासक विजयसेन का वर्णन है। आगे देखते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। देखो जो आग की खोज थी वो पूरा पाषाण काल में की गई। नवपाषाण काल में जो है पहिया, अस्थायी निवास, कुत्ता को पालतू बनाना और कृषि की गई थी। और धातु का प्रयोग जो किया गया था उसमें यानी प्रागैतिहासिक काल में तांबा का प्रयोग किया गया था। और जो औजार बनाए कुल्हाड़ी बनाई गई थी। आगे
सिंधु सभ्यता, जिसे संध्या सभ्यता या कांस या प्रागैतिहासिक काल भी कहते हैं या सभ्यता भी कहते हैं। इसकी खोज जो है राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। ये नगरीय सभ्यता थी। इसमें देखो उत्तर में मांदा, जिसे जम्मू कश्मीर, दक्षिण में दहमाबाद जो एमपी अहमदनगर, और पूर्व में आपका हिंडन नदी जो आलमगीर मेरठ है, और पश्चिम में तो सुत कांगीडोर जो दसमक नदी है जो पाकिस्तान में भी वर्तमान में है। और 6 प्रमुख बड़े बड़े नगर, एक मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है, गढ़वारी वाला है, धौलावीरा, राखीगढ़ी, कालीबंगा। ठीक है, ये 6 बड़े नगर हैं। कालीबंगा में जूते हुए खेत, नक्काशीदार ईंट पाई गई, और मोहनजोदड़ो में 3 मुख वाले देवता और नर्तकी की मूर्ति पाई गई। हड़प्पा एक श्रृंगी बैल और स्वास्तिक का चिन्ह पाया। ये स्वास्तिक का चिन्ह ऐसे जो शुभ वाला होता है, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है। आगे लोथल में मनके बनाने के कारखाने और अग्निकुंड और धान की खेती के प्रमाण मिलते हैं। चौहदड़ों में भी मनके बनाने कारखाने के प्रमाण मिलते हैं। आगे यहाँ पे कुछ संस्कृत के और उनके बर्तन, मालवा में काला तथा लाल बर्तन, बुर्जहोम में धूसर, जोखे में लाल, दक्षिण नौपाषाण में इसमें जो है चमकीला धूसर, और पूर्वी नौपाषाण में भूरा। अब यहाँ पे देख लेते हैं भारतीय नागरिक सेवा अधिकारी रिजले। ये प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने वैज्ञानिक आधार पे भारत का प्रजाति विभेदीकरण किया। सिंधु सभ्यता का जो विश्लेषण किया जाता है वो कार्बन 14 के थ्रू किया जाता है। ठीक है, आगे यहाँ पे देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित और चीज़ें हैं। इसमें जो लिपि थी वो भावचित्रात्मक थी, ऐसे दाहिने शुरू किए फिर बाएं ऐसे ऐसे। ठीक है, इसे भावचित्रात्मक कहते हैं। और यहाँ खिड़की दरवाजे पीछे की ओर खुलते थे। ठीक है, केवल जो है लोथल के ही सामने खुलते थे। यहाँ पे पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति थी। आगे बढ़ते हैं। इसमें प्रमुख स्थल, नदी, खोज और वर्ष, और आज कहाँ पे है। हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पे है। खोज दयाराम साहनी ने की। दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स ने 1921 में किया गया था। ये वर्तमान में पाकिस्तान में है। और दूसरा है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है और इसकी खोज राखलदास बनर्जी ने किया था, और ये वर्ष 1922 में किया गया था। यह भी वर्तमान में पाकिस्तान, जो जिला है लरखाना। चौहदड़ो जो है सिंधु नदी किनारे है। इसकी खोज गोपाल मजुमदार ने किया था और 1931 में किया गया था। यह भी सिंध प्रांत में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। आगे कालीबंगा है। ये घग्गर नदी के किनारे है। इसकी खोज बी लाल और बी के थापर ने किया था। ये 1953 में किया गया था। ये राजस्थान के हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है अभी। आगे है कोरदीजी। ये सिंध नदी किनारे है। खोज फजल अहमद ने किया 1953 में, और ये खेरपुर जिला पाकिस्तान में है। रंगपुर ये मादा नदी किनारे है। इसकी खोज जो है रंगनाथ राव ने किया, और ये 1953 से 54 के बीच में की गई थी। ये गुजरात के कठियावाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। रोपड़ ये सतलज नदी किनारे है। खोजकर्ता यज्ञदत्त शर्मा 1953 से 1956 के बीच में, ये पंजाब के रोपड़ डिस्ट्रिक्ट में है। आगे है लोथल, भोगवा नदी किनारे है। इसकी खोजकर्ता रंगनाथ राव, ये 1955-62 में किया। ये गुजरात के अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में किया गया। आलमगीरपुर है, ये हिंडन नदी किनारे है। यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खोज की थी, जो 1958 में। ठीक है, ये यूपी के मेरठ में है अभी। सुत कांगीडोर ये दसमक नदी किनारे है। ये आरेल और स्टाइल जॉर्ज डेल्स ये दोनों लोगों ने मिलकर किया था। 1927 और 62 दो बार में किया था। ये पाकिस्तान के मकराना तट में है। बनवाली, ठीक है, ये जो है रंगोई नदी किनारे है। रविन्द्रनाथ बिष्ट ने किया था 1974 में। ये हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। धौलावीरा
रंगोई जी ने इसी खोज की, रंगोई नदी किनारे है, रवीन बिष्ट ने इसी खोज की थी और 1990-71 में खोजा गया। ये गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। आगे, सिंधु काल में विदेशी व्यापार, कुछ आयातित वस्तुएं हैं, कहाँ कहाँ से ली जाती थी। तांबा खेतड़ी बलूचिस्तान ओमान से, चांदी अफ़गानिस्तान ईरान से, सोना कर्नाटक अफ़गानिस्तान से ईरान, और टीन अफ़गानिस्तान ईरान से, सौराष्ट्र से जो है गोमेद, और लार्जवत जो है मेसोपोटामिया से, और इसके बाद शीशा ईरान से लिया जाता था। यहाँ पे वैदिक सभ्यता और उसके प्रवर्तक या निदर्शन और प्रवर्तक चार्वाक योग पतंजलि थे, सांख्य जो कपिल, न्याय के गौतमी, पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा बदरायण हैं। वैशेषिक खड़ात उलूक, यहाँ पे कुछ नदियाँ हैं, ठीक है, यानी कुब्र नदी का प्राचीन नाम कुर्रम, कुबा का पुल, ठीक है, और बितस्ता ये झेलम, इसके नीचे नाम परुशड़ी, राबी, सतुद्री, सतलज, बिपाशा, ब्यास, सदा नीरा, गंडक, दुसद्दी, घाघर, गोमती, गोमल, सुवस्तु, स्वत। आर्यों द्वारा खोजी धातु लोहा, जिसे सामयस, तांबे को लोहित अयस कहा जाता है। पूजा पहले अग्नि की करते थे। महाभारत का पूरा नाम जय संहिता है। अभी हमने जो नदियों की बात की आप देख सकती हैं, ठीक है, वो नदियाँ इस प्रकार। आगे बढ़ते हैं। आगे हम महाजनपदों का उदय के बारे में बात करेंगे। बुद्ध के जन्म के पूर्व 6वीं सदी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों में भारतवर्ष बटा था, जिसमें इस प्रकार है। इसकी जानकारी आपको अंगुत्तर निकाय में मिलेगी, एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। चलिए, अंग की राजधानी चंपा, ये भी भागलपुर मुंगेर बिहार में। मगध, इसकी राजधानी गिरिब्रज राजगिरी, ये पटना या गया में है। काशी, वाराणसी के आसपास उत्तर प्रदेश। वश की राजधानी कौशाम्बी, ये इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र जो उत्तर प्रदेश में है। इसमें एग्जाम में पूछ सकता है ऐसे कौन से महाजनपद हैं जो भी वर्तमान बिहार में है, उत्तर प्रदेश में या किस डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है, ऐसे पूछ सकता है और इसमें से एग्ज़ाम में ज़रूर आते हैं। वज्जी, वैशाली, विदेह, मिथिला और वैशाल, ये इसमें से एक ही है, ठीक है, ये अलग अलग नाम है। ये वैशाली मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा के आसपास का क्षेत्र है, ठीक है। आगे यहाँ पे कौशल, इसकी राजधानी श्रावस्ती। फैजाबाद, गोंडा, बहराइच और अवंती की राजधानी उज्जैन, जो मालवा मध्य प्रदेश। मल्ल की कुशावती, देवरिया, बस्ती, गोरखपुर, ये उत्तर प्रदेश में ही पड़ते हैं। पंचाल, अहिछत्र या कंपल, बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद, वर्तमान क्षेत्र। आगे चेदी है, शक्तिमती, बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश में पड़ते हैं। कुरुक्षेत्र की राजधानी इंद्रप्रस्थ, जो दिल्ली, मेरठ एवं हरियाणा के क्षेत्र में पड़ते हैं। मत्स्य, विराटनगर, जयपुर, अलवर, भरतपुर, राजस्थान के आसपास का क्षेत्र है। कम्बोज, हाटक, राजौरी एवं हजारा क्षेत्र पड़ते हैं। सूरसेन की राजधानी मथुरा और असमा या पोटली या पोतान, ये गोदावरी नदी का क्षेत्र दक्षिण भारत का एक जनपद है। एकमात्र ये जनपद है जो असमा, गंधार, तक्षशिला, रावलपिंडी, जो पेशावर, जो पाकिस्तान में स्थित है। आगे हम जैन धर्म से संबंधित बात करते हैं और इसमें साथ में हम कंपेयर करेंगे बौद्ध धर्म को भी। इसमें देख रहे हैं महावीर जैन और गौतम बुद्ध, ठीक है। शुरू करते हैं। जन्म, महावीर जैन का जन्म 540 ईस्वी में हुआ था, ईसा पूर्व में हुआ था, और वहीं गौतम बुद्ध का 563 में, जो कहाँ हुआ था, कपिलावस्तु, लुम्बिनी में, और महावीर जैन का कुंडग्राम। मृत्यु कहाँ हुई थी, 468 BC में पावापुरी, और गौतम बुद्ध का जो है कुशीनगर 483 ईस्वी, जिसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। पिता का नाम सिद्धार्थ और इनके पिता का नाम शुद्धोधन, और माता का नाम त्रिशला, और गौतम बुद्ध के माता का नाम माया देवी। बच्चे का नाम वर्धमान और सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का, इनके पिता का नाम देख सकते हो सिद्धार्थ का मैच कर रहा है, इसलिए हमने कंपेयर कर दिया ताकि सस्पेंशन खत्म रहे। अब यहाँ पे संन्यास कब लिया था महावीर जैन ने, 30 वर्ष की उम्र में,
सिद्धार्थ ने जो है 29 वर्ष की उम्र में महापरिनिष्कामण कहते हैं। और तपस्या जो है 12 वर्ष की उम्र में की है। इनको जो है तपस्या किए थे और ये मात्र 6 वर्ष ही किए थे। 42 वर्ष की उम्र में जो है ऋषभाली नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। 35 वर्ष की उम्र में पीपल के वृक्ष के नीचे रंजना या फाल्गु नदी के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। भाषा प्राकृत मगधी और इनकी भाषा पाली। ऐसे संप्रदाय देख लो, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर में कपड़े वाले, दिगंबर नंगे वाले। अब श्वेतांबर के स्थूलभद्र जो मगध में रह गए और भद्रभाव कर्नाटक, इनकी पुस्तक कल्पसूत्र। अब इसमें संगति 2 हीनयान और महायान। आगे यहाँ पे जैन संगतियाँ हैं जो हम आगे दिखा रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप जो है जैन धर्म के प्रमुख तीर्थकर हैं और उनके संबंधित कौन सी चीज़ें क्या हैं। ठीक है, ये जो है ऋषभदेव प्रथम है, साढ़ है इनका प्रतीक। ये द्वितीय है अजीतनाथ हाथी, संभव तिथि घोड़ा, 7वें संपर्व स्वास्तिक, 16वें शांत हिरण, 18वें मीन नाम, 21वें नीलकमल, अरष्टनेम, 22वें शंख, 23वें परशु है इनके सर्व है। और महावीर जैन 24वें तीर्थकर हैं, इनका चिन्ह सिंह है। ठीक है, अब यहाँ पे जैन संगति देख लीजिए, 2 संगति हुई मात्र हुई, जिसमें 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र और इसके अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। द्वितीय जो है 512 ईस्वी में, देखो कितने साल, लमसम 800 साल बाद हुई। ये बल्ला भी गुजरात में हुआ और ये इसके जो है अध्यक्ष क्षमा सरवण थे। देखो इसमें त्रिरत्न, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण की बात की गई। और इसमें 5 महाव्रत, जिसमें अहिंसा, सत्यवचन, आस्तेय और अपरिग्रह और ब्रह्मचार है। आगे यहाँ पे बौद्ध के जीवन से संबंधित कुछ प्रतीक है। जन्म जो है कमल एवं साढ़ से डिनोट किया गया है। गृह त्याग घोड़ा, ज्ञान पीपल, बोध वृक्ष, प्रथम उपदेश चक्र और निर्वाण पद चिन्ह और मृत्यु स्तूप। ये बौद्ध सभाएं हैं जिसमें कब क्या हुआ था। प्रथम बौद्ध संगति 400 ईसा पूर्व में राजगिरी में हुआ था और महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे। उस समय शासन था अजातशत्रु का। द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईस्वी में ये वैशाली में हुआ था और सभाकामी अध्यक्ष थे और सकालाशोक शासनकाल में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगति 250 ईसा पूर्व में और ये पाटलिपुत्र में हुआ था और इसके अध्यक्ष मोगलीपुत्र तिस्य थे और ये शासनकाल था अशोक का। चौथी जो है 98 ईस्वी में कुलडनवल और वासुमित्र इसके समय हुआ था और इसके शासनकाल कनिष्क थे। आगे देखते हैं, चौथी बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म 2 भागों में बढ़ गया, हीनयान और महायान। आगे यहाँ पे बौद्ध धर्म के प्रमुख मठ हैं, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, फिर ताकते ही रह जाओगे। ठीक है, टाबो मठ जो है ये ताबो गांव स्पीति घाटी हिमाचल प्रदेश में है और नामग्याल मठ ये धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में है। हेमिस मठ लद्दाख जम्मू कश्मीर में है। ठीकेसे मठ जो है ये लद्दाख जम्मू कश्मीर में है। सासुर मठ ये लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश में है। उसके बाद मिंडरालिंग मठ ये देहरादून उत्तराखंड में है। रुमटेक मठ गंगटोक सिक्किम में है। तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश में ही है। ठीक है, नामड्रिंग मैसूर जो कर्नाटक में है। बोधिमंठा बोध गया बिहार में, ये बिहार में है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं प्रमुख संप्रदाय, मत और आचार कौन कौन है। वैष्णव संप्रदाय ये विशिष्ट द्वैत रामानुजन इसके आचार हैं। ब्रह्म संप्रदाय द्वैत अनतीर्थ आचार्य हैं। रुद्र संप्रदाय ये शुद्ध अद्वैत वल्लभाचार्य इसके आचार्य हैं। सनक संप्रदाय ये शुद्ध द्वैताद्वैत निम्बार्क इसके आचार्य हैं। आगे यहाँ पे कुछ आचार हैं, ठीक है, संप्रदाय हैं और उनके संस्थापक और पुस्तकें हैं। बरकारी संप्रदाय ये नामदेव संस्थापक, श्री वैष्णव संप्रदाय रामानुज संस्थापक हैं और ब्रह्मसूत्र इसकी पुस्तक है।
परमार्थ ये रामदास संस्थापक हैं, दासबोध पुस्तक है। राम भक्त रामानंद अध्यात्म रामायण। ओंकार वट का मंदिर अब ध्यान दीजिएगा, ये कंबोडिया में है। राजा सूर्यवर्मा सेकंड के समय बनाया गया था। ये 1113 और 1150 के बीच में बनवाया गया था और ये लमसम 10-10.5 फीट ऊंची यहाँ भगवान विष्णु की मूर्ति पाई जाती है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं इस्लाम धर्म का। अब इस्लाम धर्म से संबंधित यहाँ पे संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब, ठीक है। और इनका जन्म जो है 570 ईस्वी मक्का में हुआ था, जो कुरैश कबीले में हुआ था। और इनके पिता का नाम अब्दुल्ला और माता का नाम अमीना। और इनके चाचा ने अबू तालिब ने इनका लालन पोषण किया, ठीक है। उसके बाद हज़रत मोहम्मद साहब को जो है 610 ईस्वी मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान प्राप्त हुआ, ठीक है। और एक चीज़ और, इनकी शादी जो है खदीजा से हुआ, जो विधवा थी, ठीक है। और इनके मोहम्मद साहब की पुत्री का नाम फातिमा और दामाद अली थे। एक चीज़ आप समझ लीजिए, इससे ज़्यादा इससे क्वेश्चन हमें नहीं लगता कभी पूछा गया होगा, ठीक है। नॉलेज के लिए होना चाहिए। आगे यहाँ पे पारसी धर्म से संबंधित है। अब पारसी धर्म में आप पैगंबर जान लीजिए, जरतुश्त ईरानी थे। और इनकी जो पुस्तक है, हॉली बुक जो है, वो जिंदा बेस और इस्लाम धर्म का कुरान है, ठीक है। और इनमें अनुयायी को जो है आहुर और ये अग्नि पूजक भी कहे जाते हैं। आगे यहाँ पे हम देखते हैं सिकंदर संबंधित है। सिकंदर का जन्म है 356 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम फिलिप, ठीक है। मकदूनिया जो फिलिप जो है मकदूनिया का शासक था और इसकी हत्या जो है 329 ईसा पूर्व में कर दी गई। और ये हम इसलिए बता रहे क्योंकि अरस्तु का शिष्य पूछा जा सकता है। और सिकंदर का सेनापति जो है सेल्यूकस निकेटर था। इसने ही सिकंदर ने ही भारत विजय अभियान 326 ईस्वी में पूर्व में शुरू किया। सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा, जिसे हाइडेस्पीस के युद्ध या झेलम बितस्ता का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। जो ब्यास नदी के पश्चिम में आगे बढ़ी, फिर आगे चल करके ये भारत आ भी नहीं पाया और युद्ध भी हुआ। आगे बढ़ते हैं हम। आगे है मगध साम्राज्य के संस्थापक बृहद्रथ, पुत्र इनका जरासंध, राजधानी थी गिरिब्रज जिसे राजगिरी, ठीक है। अब इसमें पहला जो है मगध में पहला वंश चला था हर्यक वंश। हर्यक वंश के संस्थापक जो है बिंबिसार थे। अब यहाँ पे थोड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं बिंबिसार से। और ये 544 ईस्वी में थे। ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हराकर अंग को अपने राज्य में मिला लिया और ये शासन 52 वर्षों तक किया बिंबिसार। और ये राजगिरी की स्थापना की और उसको राजधानी बनाया। इनके समय का राज्य वैद्य जो है जीवक था। अब उसके बाद फिर बिंबिसार के बाद अजातशत्रु बना राजा, जो अपने पिता की हत्या करके बना और गद्दी पे 493 BC में ये बैठा और ये वैशाली पर विजय प्राप्त किया। और इसका नाम कुड़िक और शासन 32 वर्ष तक किया और जैन धर्म का अनुयायी था। अब जो है अजातशत्रु का जो है पुत्र जो है उदयन, ये भी अपने पिता की हत्या करके गद्दी पे 461 BC में बैठता है, जो ये जैन धर्म का अनुयायी था। ये क्वेश्चन जरूर आ सकते हैं, हमने इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें ज़रूर लिखा है, ठीक है। वो चीज़ें नहीं लिखा जो एग्जाम में पूछे ही नहीं जाते, ठीक है। अब और ये पाटलिग्राम की स्थापना की, जिसे पाटलिपुत्र, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नागदशक, ये भी उदयन का पुत्र था। इसने भी जानते ही हो 400 BC में अपने मंत्री नागदशक को हटा करके, यहाँ पे ध्यान देना, बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु अपने पिता को मारा, उदयन अजातशत्रु अपने पिता को मारा, ठीक है। नागदशक जो है ये उदयन का मंत्री था। इसने जो है उदयन को हटा करके, ठीक है,
नागदशक जो है ये उदयन का पुत्र है और अंतिम राजा है। ये 412 बीसी में इनके मंत्री ने नागदशक को हटा करके जो है शिशु नागवंश की स्थापना कर दी। देखो अब इतना पावरफुल हो गया मंत्री, यानी अभी तक तो यानी इतना पावरफुल नागदशक नहीं था, नहीं था हटा ना पाता। अब इसमें मगध में दूसरा साम्राज्य शिशु नागवंश आ जाता है। ये जो है इसकी कैपिटल पाटलिपुत्र है। इसने जो है वैशाली पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली कर दिया। उसके बाद फिर नाग जो आपका कौन है शिशु नागवंश के में दूसरा जो आपका है कौन है, कालाशोक। कालाशोक जो है अपनी राजधानी पाटलिपुत्र बनाया, जो अंतिम नंदीवर्धन का राजा था। आगे यहाँ पे तीसरा राजवंश नंदवंश आता है, जो संस्थापक महापद्मनंद हैं, जो अंतिम शासक घनानंद, ये सिकंदर के समकालीन थे। अब यहीं पे ही एक इंटरेस्टिंग बात है, जब कौटिल्य यानी मगध साम्राज्य में गया था कि सिकंदर को रोका जाए भारत में आने के लिए, तो यही जो है घनानंद ने घोर बेइज्जती कर दी थी कौटिल्य का। तो वहीं से उसने जो है चंद्रगुप्त मौर्य को पकड़ के ले गया और उसको शिक्षा दिया, पढ़ाया लिखाया और एट लास्ट में मगध को ही कब्जा करा दिया। ठीक है, उसने प्रतिज्ञा ली थी कि हम जब तक घनानंद यानी नंद वंश का विनाश नहीं कर देते हैं तब तक ये जटाएं हम बांधेंगे नहीं। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। चलिए, अब मौर्य वंश का स्थापना हो जाती है। इसके संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य और जन्म 345 बीसी में हुआ था। ये मगध की गद्दी पर बैठा 322 बीसी में। ये जैन धर्म का अंतिम शासन जो कर्नाटक श्रवणबेल गोला में, इसकी मृत्यु 298 बीसी में हुई और ये 305 में सेल्यूकस निकेटर को हराया था। आगे बढ़ते हैं। इसका पुत्र बिंदुसार है, यह जीवक संप्रदाय का अनुयायी था और ये भद्रसार उपाधि वायुपुराण साबित है। सिंहसेन जैन धर्म से संबंधित है। इसकी कहानी थोड़ी डीप में है, हम डीप में नहीं बता रहे हैं, आप आगे बढ़ते चल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये मैराथन है, मान लीजिए टाइम मिलेगा तो हम आपको डीप में बताएंगे, क्योंकि ये प्राचीन इतिहास एक ही वीडियो में कवर करना है। फिर बिंदुसार बैठा, जो उसके बाद फिर अशोक बैठा 269 बीसी में। ठीक है, जब ये गद्दी बैठा अवंती के राज्यपाल थे और 261 बीसी में कलिंग की कैपिटल तोसली पर अधिकार कर लिया। इनके तीन प्रकार के अभिलेख हैं, जिसमें शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। शिलालेख अशोक के अभिलेख पढ़ने, एक चीज़ और, अशोक के अभिलेख को जो है पढ़ने में सबसे पहले सफलता जेम प्रिंसप ने पाई। ये ध्यान दीजिएगा, जेम प्रिंसप 1837 में। और अशोक के अभिलेख को खोजा पदृष्टि पैंथलर 1750 में। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ अभिलेख हैं जिसमें क्या वर्णन है, इससे भी संबंधित क्वेश्चन आ सकता है। पहले में पशु बलि की निंदा, दूसरे में मनुष्य व पशु चिकित्सा की व्यवस्था, तीसरे में 5वें साल दौरे की, और चौथे में भेड़ गो से धम्म गो से, यानी हम युद्ध नहीं करेंगे। पाँचवें में धर्म महामात्रों की नियुक्ति और छठवें में आत्मनियंत्रण की शिक्षा। सातवें और आठवें में अशोक के तीर्थ यात्राओं का वर्णन। नौवें में सच्ची भेद व शिष्टाचार और 10वें में राजा व उच्च अधिकारी प्रजा के हित में सोचें। 11वां धम्म की संख्या की व्याख्या। ठीक है, उसके बाद 12वां स्त्री महामात्रों की नियुक्त व सम्मान। कलिंग युद्ध, हृदय परिवर्तन, पड़ोसी राजाओं का वर्णन 13 में है। 13 पूछा गया था और कई सारे सभी पूछे ही जाते हैं। धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित 14 में। अब आइए देखते हैं स्तंभलेख। ठीक है, स्तंभलेख जो केवल ब्राह्मी लिपि में ही लिखी गई है। स्तंभलेख का स्थान प्रयाग वाला जो है कौशाम्बी, जो अकबर ने इलाहाबाद किले में स्थापित करा है। दिल्ली टोपरा वाला टोपरा में था, फिरोज शाह तुगलक ने टोपरा से दिल्ली लाया। और दिल्ली मेरठ भी, ये मेरठ से दिल्ली लाया। रामपुरवा जो है चंपारण बिहार, ये भी चंपारण बिहार में है। ये खोजा गया 1872 में, जो करला यल ने की खोज इसकी। लौरिया अरेराज, ये चंपारण में है। लौरिया नंदगढ़, ये चंपारण में, इसमें मोर के चित्र बने हैं।
मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ है, ये ध्यान दीजिएगा। आगे अर्थशास्त्र में कुछ वर्णित तीर्थ हैं, ठीक है। महामंत्री, ठीक है। प्रधान, यहाँ पे देखिएगा मंत्री, प्रधानमंत्री, पुरोहित, धर्म और दान विभाग का प्रधान होता था, सेनापति, सैन्य विभाग का प्रधान, युवराज, राजपुत्र, दिवारिक, राजकीय द्वार रक्षक, अंतर्वैदिक, अंतापुर का अध्यक्ष, समाहर्ता, आय का संग्रहकर्ता, सन्निधाता, रांची कोषाध्यक्ष, और उसके बाद प्रशस्ता कारागार का अध्यक्ष, प्रदेश कमिश्नर और नगर का कोतवाल, और व्यवहारिक प्रमुख न्यायाधीश, नायक, नगर रक्षा का अध्यक्ष, कर्मांतिक, उद्योगों एवं कारखानों का अध्यक्ष, मंत्रिपरिषद अध्यक्ष, दंडपाल, सेना का सामान एकत्र करने वाला, दुर्गपाल, दुर्ग रक्षक, अंतपाल, सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक। आगे प्रमुख शासक प्रशासनिक समिति एवं उनके कार्य। प्रथम समिति उद्योग एवं शिल्प कार्य का निरीक्षण, द्वितीय समिति विदेशियों की देखरेख, तृतीय समिति जन्म मरण का विवरण रखना, चतुर्थ व्यापार एवं वाणिज्य की देखभाल, पंचम निर्मित वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण, षष्ठ बिक्री कर वसूल करना। सैन्य समिति उनके कार्य। प्रथम जल सेना की व्यवस्था, द्वितीय यातायात एवं रसद की व्यवस्था, तृतीय पैदल सैनिकों की देखरेख, चतुर्थ अश्वारोहियों की सेना की देखरेख, पंचम गज सेना, षष्ठ रथ सेना की देखरेख। अब यहाँ पे हम बात कर रखते हैं मौर्य साम्राज्य की। ब्राह्मण साम्राज्य, ये पहला है शुंग वंश, संस्थापक पुष्यमित्र शुंग, जिसकी राजधानी विदिशा, और शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूमि, ठीक है, की हत्या जो है 73 BC में वासुदेव ने कर दी। यही तो है, एक राजा दूसरे को मारता था और उस पर कब्जा कर लेता था, राज करता था, अब इसको भी कोई मारता था, ऐसे चलता था पहले के समय में। और आज तो बड़ा डिफ़िकल्ट आज किसी भी राजा को मारना आसान नहीं है, ठीक है, और अगर मार भी दोगे तो राज भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। कणवंश संस्थापक जो है वासुदेव हैं, अंतिम शासक सुशर्मा, सिमुक 60 BC में इसकी हत्या कर, देख रहे हो, ये सब लालच के लिए किया गया, सभी लालच के लिए। उसके बाद सातवाहन वंश, इसके फाउंडर सिमुक, और इसमें जो है राजधानी इसने बनाई थी जो है परिस्थान, आंध्र प्रदेश, और प्रमुख शासक सिमुक सतकर्णी, गौतमी पुत्र सतकर्णी, वशिष्ठ पुत्र पुलमावी, याज्ञश्री सतकर्णी, ये प्रमुख शासक थे सातवाहन वंश के। प्रमुख साहित्यकार बात कर लेते, गुड़िया हाल, रचना गाथा सप्तक, ठीक है, और रचना बिहक कथा। उसके यहाँ पे ये हॉल ये लेखक है, गाथा सप्तक ये पुस्तक है। उसके बाद मुद्रा चांदी, तांबे, सीसा, पोटान की कांसे की, भाषा प्राकृत और लिपि ब्राह्मणी थी। प्रमुख स्थापत्य कृतियाँ जो है कार्ले का चैत्य, अजंता एवं एलोरा गुफाओं की, व अमरावती कला। भारत के यवन राज्य, भारत में विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम इस प्रकार है, पहले हिंद यूनानी आए, फिर शक आए, फिर पहलव और फिर कुषाण आए। भारत में सोने के सिक्के सबसे पहले जारी हिंद यूनानियों ने किया। यहाँ पे है छत्रप शक, मूलतः ये मध्य एशिया निवासी थे जो चारागाह की खोज में भारत आ गए। प्रतापी शासक इसमें रुद्रदमन फर्स्ट था, जो 130 से 150 ईसा तक यानी 20 वर्षों तक शासन किया, और इसने कठियावाड़ की अर्धशुष्क सुदर्शन झील का निर्माण कराया, ठीक है, और मौर्य ने इसका निर्माण कराया, और जीर्णोद्धार ने ये रुद्रदमन सेकंड ने जीर्णोद्धार यानी रिपेयर कराया। और गिरनार अभिलेख ये संस्कृत भाषा में है, जो ये आपका सुदर्शन झील का विवरण उसमें मिलता है। आगे हम कुषाण यानी यूची और तोखरी आदि नाम जानते हैं। इसे संस्थापक कुजुल कार्डिफेसस प्रतापी राजा कनिष्क हैं। इसकी राजधानी पेशावर पहले थी और बाद में मथुरा कर दी गई। और ये जो कुषाण था ये 78 ईसा पूर्व
ईस्वी में था। अब इसमें एक प्रतापी शासक कनिष्क था, ये 78 ईस्वी में संवत चला है, जो आज भारत सरकार प्रयोग में लाती है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। बौद्ध धर्म की चौथी संगत कुंडलवन कश्मीर और अध्यक्षता वासुमित्र ने की थी। एक भी चीज़ और, इस वीडियो को आप कम से कम 3-4 बार ज़रूर देखिएगा। अगर जैसे हम जो बोल रहे हैं कम समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा, तो आप इसे बंद करके आप पढ़ लीजिए, क्योंकि हम सीक्वेंस से चल रहे हैं। ठीक है। महायान जो है संप्रदाय का अनुयायी था, कौन? कनिष्क। और इसका राज्य चरक, जिसकी पुस्तक चरक संहिता, ठीक है, ये मेडिकल में पढ़ाई जाती है। वासुमित्र जो बुक है महाविभास सूत्र, ठीक है, इनकी पुस्तक है। ये पूछे जाते हैं, बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। राजकवि यशघोष, इनकी पुस्तक बुद्धचरित है, जो बौद्ध धर्म का रामायण कहा जाता है। और भारत के आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है, जो माध्यमिक सूत्र, ठीक है, जिसमें इस बुक में सापेक्षता का सिद्धांत बताया। गंधार शैली, मथुरा शैली का विकास किया गया। ठीक है। अंतिम शासक वासुदेव था और रेशम मार्ग पर नियंत्रण कुषाणों का था। रेशम बनाने की तकनीक सबसे प्रथम चीन में विकसित हुई। अब यहाँ पे देखिएगा कुछ वंश हैं और कुछ अध्यक्ष हैं, कुछ स्थान हैं, कुछ ग्रंथ हैं। प्रथम संगम जो है 44-40 वर्ष पूर्व में ये मदुरा था, ये समुद्र में डूब चुका है। इसके अध्यक्ष जो है अगस्त थे। ठीक है। और ये जो है अकट्टियम, परिफदाल, मदुनरई, मुकुरुकु तथा कलारी अवीर, कोई भी इनमें उपलब्ध नहीं है। ठीक है। यानी ये वो थे, क्या बोलते हैं, कुछ रचनाएं थी, कुछ प्राप्तियां थी जो खत्म हो चुकी। संगम वंश जो है 3700 वर्ष पूर्व में था। ठीक है। एक अपाटपुरम, ये भी समुद्र में विलीन हो चुका, डूब चुका, खत्म हो चुका है। ठीक है। ये तमिल का व्याकरण और इसके रचनाकार तोल के पियार थे। तीसरा जो है संगम जो है 1850 वर्ष पूर्व, ये मदुरा नकीर, ये जो है आपका जो है अभी मिल सकता है। कवि और विद्वानों की परिषद के लिए संगम का प्रयोग करते ही है। ठीक है। ये संगम, नई नदियों का संगम। आगे बढ़ते हैं। गुप्त साम्राज्य। गुप्त संस्थापक श्रीगुप्त 240-280 ईस्वी में, ठीक है, कौशाम्बी में। इसके महान राजा चंद्रगुप्त, वो मौर्य और नहीं, चंद्रगुप्त फर्स्ट 320 ईस्वी में। और इनकी शादी जो है लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से हुई और उपाधि महाराज धीराज। ये गुप्त संवत चलाए थे, जो 319 से 20 ईस्वी में प्रारंभ हुई। और समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन कहलाता है, एग्जाम में बहुत पूछे गए हैं। दरबारी कवि हरिसेन, रचना जो है इलाहाबाद प्रशस्ति लेख किया है। उपासक विष्णु, उपाधि अश्वमेध कर्ता विक्रमांक कविराज, ये उपाधि समुद्रगुप्त को दी गई। चंद्रगुप्त सेकेंड चीनी यात्री फयान के समय में आया था, और कालिदास यहीं पे, वहाँ पे नहीं, वो वाले में, मौर्य वाले में, यहाँ पे रहते थे, गुप्त वाले में। ठीक है। ये तो कन्फ्यूजन कभी कभी हो जाता है। और कहाँ ईसा पूर्व, कहाँ ईस्वी के बाद। कुमार गुप्त फर्स्ट नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। और स्कंदगुप्त के गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार कराया। 2 बार हो चुका। हुड़ों का आक्रमण इसी के समय हुआ था। आगे अंतिम शासक जो है विश्वगुप्त, इस समय परदेशी इकाई और शासक। देखो एक चीज़, देश, इसका गोपना, भुक्ति, उपारिक, पुलिस का मुख्य अधिकारी दंडपासिक, और पुलिस का सामान्य अधिकारी चाटभाट, और ग्राम का ग्रामिक। पंचतंत्र संस्कृत विष्णु शर्मा, आर्यभट्ट आर्यभट्टियम, सूर्य सिद्धांत। भाषा ऑफिशियल प्राकृत है। सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है। आगे देखते हैं। गुप्त वंश के बाद राजवंश मैत्रिक, मौखरी, पुष्यभूत, परवर्ती, गुप्त, गौड़ वंश इतने आए। पुष्यभूत वंश, वर्धन वंश, संस्थापक पुष्यभूत, कैपिटल थानेश्वर हरियाणा। सासांग शैव धर्म का अनुयायी था, बोध वृक्ष इन्हें कटवाया। आगे चलते हैं। प्रभाकर वर्धन पुत्र जो है राज्यवर्धन और हर्षवर्धन, ये 2 पुत्र थे। पुत्री राजश्री,
चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था और हर्ष का दरबारी कवि बाणभट्ट और इसकी रचनाएं कादम्बरी और हर्षचरित आते हैं इस एग्ज़ाम में। ठीक है, बुक जो है इसने और भी लिखी है, ये तो बाणभट्ट के दो थे। हर्ष के जो बुक प्रियदर्शिका और रत्नावली नागानंद, और ये मथुरा सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, आगे यहाँ हर्षचरित के अनुसार हर्ष के मंत्रिपरिषद भंडी, प्रधान सचिव सिंहनाद, प्रधान सेनापति कुंतल, अश्व सेना का प्रधान स्कंदगुप्त, गज सेना यानी हाथियों की सेना का अध्यक्ष, गुप्तकालीन प्रमुख मंदिर विष्णु मंदिर जो है तिगवा जबलपुर मध्य प्रदेश, शिव मंदिर भूमरा नागौदा मध्य प्रदेश, पार्वती नैना कुठार मध्य प्रदेश, दशावतार मंदिर ईंटों द्वारा निर्मित देवगढ़ ललितपुर उत्तर प्रदेश, शिव मंदिर खो नगौद मध्य प्रदेश। ठीक है, और उसके बाद लक्ष्मण मंदिर ईंटों द्वारा निर्मित गांव कानपुर उत्तर प्रदेश। ठीक है, अब हर्षचरित के अनुसार हर्ष की मंत्रिपरिषद भंड जो है प्रधान सचिव सिंहनाथ, सेनापति कुंतल, अश्व सेना का प्रधान स्कंदगुप्त, गज सेना, ये भी हमने आपके आगे बताया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश पल्लव वंश, संस्थापक सिंह विष्णु 575 से 600 ईस्वी में। ठीक है, और इसने अपनी कैपिटल जो है क्या बनाई थी, कांची, जो तमिलनाडु कांचीपुरम। धर्म वैष्णव धर्म था। कभी इस समय कभी भारवी किरात अर्जुनियम जो लिखे, ठीक है, इनकी रचनाएं हैं। शासक महेंद्र वर्मन फर्स्ट, नरसिंह वर्मन फर्स्ट, महेंद्र वर्मन सेकेंड, परमेश्वर वर्मन फर्स्ट, नरसिंह वर्मन सेकेंड, नंदी वर्मन सेकेंड, और अंतिम शासक अपराजित वर्मन। ठीक है, इतने शासक थे। महेंद्र वर्मन की रचना माता विलास प्रहसन है। धर्म जैन धर्म के बाद शैव धर्म बना, ये चलता रहता है, सब लाभ के लिए होता है। नरसिंह वर्मन निर्माण महाबलीपुरम के इतिहास मंदिर रथ का निर्माण कराया, और इसकी उपाधि वतापी कोड नरसिंह वर्मन। नरसिंह वर्मन सेकेंड अरबों का आक्रमण, ये उपाधि राज सिंह, राजाओं में सिंह, आगमप्रिय शास्त्रों का प्रेमी, शंकर भक्त। अब इसने जो है कांची का कैलाश मंदिर, राजेश्वरी मंदिर, इसे द्राविड़ स्थापत्य कला में बनाया गया। और राजकवि इस समय दंडी, दस कुमार चरितम नरसिंह वर्मन सेकेंड के समय में थे, और वो किरात अर्जुनियम वाले ये पल्लव वंश के समय में थे। ठीक, पल्लव वंश के ही है। इस समय राजा थे सिंह विष्णु। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पूछ सकता है कि ये बताइए कि दंडी किसके राज दरबार में, तो नरसिंह वर्मन सेकेंड। अब यहाँ पे कांची में जो है मुक्तेश्वर व बैकुंठ पेरुमाल मंदिर बनवाया था। ठीक है, नरसिंह वर्मन सेकेंड ने। वैष्णव संत तिरुमंगई अलवार नंदी वर्मन द्वितीय के समकालीन थे। आगे बढ़ते हैं। आगे है राष्ट्रकूट संस्थापक दंतिदुर्ग, जो 752 का समय है। इनकी राजधानी मनकीर और मनखेत। प्रमुख शासक कृष्ण फर्स्ट, ध्रुव गोविंद थर्ड, अमोघवर्ष कृष्ण सेकेंड, इंद्र थर्ड, कृष्ण थर्ड। कृष्ण फर्स्ट निर्माण एलोरा कैलाश मंदिर, अमोघवर्ष लेखक जिनसेन, रचना आदि पुराण, और महावीराचार्य गणितासार संग्रह, और सक्तायना अमोघ वृत्त। तुंगभद्र नदी में जल समाधि लेकर अपने जीवन का अंत किया। कौन? अमोघवर्ष ने। बताओ, ये समाधि ले रहे, अब तो वैध हो, अब तो ले ही नहीं पाओगे। ठीक है, कृष्ण थर्ड कन्नड़ भाषा कवि, पुन्ना, रचना जो है शांति पुराण। एलोरा का एलिफेंटा महाराष्ट्र मुहा मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों के समय हुआ था। एलोरा में 34 शैलकृतियाँ हैं। ठीक है, जिसमें 1 से 12 बौद्ध, 13 से 29 हिंदू, जिसमें 15वें में जो है विष्णु को यानी नरसिंह पुरुष और सिंह के रूप में दिखाया गया, और 30 और 34 के बीच में जैन।
चालुक्य वंश कल्याणी कर्नाटक, संस्थापक तैलप सेकेंड और कैपिटल जो है मंडकेट। विक्रमादित्य फोर्थ कवि बिल्हण, बिल्हण भी याद रखिएगा, ठीक है। रचना विक्रमांक देव चरित, विज्ञानेश्वर मिताक्षर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। आगे चालुक्य वंश वातापी बीजापुर, फाउंडर जयसिंह और राजधानी वातापी। प्रमुख शासक पुलकेशिन प्रथम, कीर्तवर्मन पुलकेशिन सेकेंड, विक्रमादित्य, विनयादित्य, विजयादित्य और पुलकेशिन सेकेंड हर्षवर्धन को हराकर परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। वह दक्षिणापथेश्वर भी पल्लव शासक नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने 642 ईस्वी में और पुलकेशिन सेकेंड को हराकर मार डाला तथा वातापीकोड की उपाधि धारण की। और यह अभिलेख पुलकेशिन सेकेंड अभी आके हमने शुरुआत में ही शायद पहले या दूसरे वीडियो में था, स्लाइड में था। और पुलकेशिन सेकेंड लेखक राजवी कीर्ति। ऐहोल को मंदिरों का शहर कहा जाता है। चालुक्य वंश ये बेंगी, आंध्र प्रदेश, संस्थापक विष्णुवर्धन, राजधानी भेंगी। चोल वंश फाउंडर विजयालय और राजधानी तंजय, ठीक है। और तंजावुर, चाहे जो बोलो। तंजावुर का वास्तुकार जो है कुंजर मल्लन राजराज हैं और पेरुत्तचन, ठीक है, ये वास्तुकार। तमिल साहित्य का त्रिरत्न कंबन और टिकुट्टन, ठीक है, पुंगल दी जबान से ही नहीं निकलता। और कन्नड़ साहित्य का त्रिरत्न पंपन, बंदरगाह कावेरीपट्टन, उत्तर मेरुरु शिलालेख पुरातक फर्स्ट के संबंधित थे, ठीक है। आगे है यादव वंश, संस्थापक भिल्लम पंचम और इसकी राजधानी देवगिरी। और इसमें का प्रतापी शासक जो है सिंहर थे और अंतिम शासक रामचंद्र। अब आगे होयसाल वंश देखते हैं, संस्थापक द्वार समुद्र, ठीक है, कि विष्णुवर्मन। और इसने जो है निर्माण जो है चिन्नाकेशव मंदिर 1117 में कराया था। कदम वंश संस्थापक मयूर शर्मन, इसकी राजधानी वनवासी थी। गंग वंश इसके संस्थापक ब्रजहस्त पंचम और इसने राजधानी लाल कोलर। और दंतक सूत्र पर टीका लिखने वाला गंग शासक जो है माधव प्रथम था और बाद में ये कुलाल से अपनी राजधानी तलकाड बना लिया। काकतीय वंश का संस्थापक बीटा प्रथम, जिसकी राजधानी आमकोट बाद में वरंगल कर दिया गया, ठीक है। आगे यहाँ पे देखते हैं सीमावर्ती राजवंश। पाल वंश गोपाल, संस्थापक गोपाल थे, राजधानी मुंगेर, अनुयायी बौद्ध धर्म का था। स्थापना इसने उदंतीपुर विश्वविद्यालय किया था। प्रमुख शासक इस वंश के, पाल वंश के, धर्मपाल, देवपाल, नारायणपाल, महिपाल, पाल न्यायपाल, ठीक है। और धर्मपाल स्थापना जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय किया था और प्रतापी शासक जो है था। और गुजराती कवि सुड्डल ने धर्मपाल को जो है उत्तरापथ स्वामी की उपाधि से संबोधित किया। आगे देखते हैं देवपाल निर्माण उदंतीपुर बिहार बौद्ध मठ का जो है कराया। और नालंदा में जो है बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान में दिया, ठीक है। नालंदा बिहार शरीफ ये सब, ठीक है, पास है। सोन वंश जो है संस्थापक जो है सामंत सेन, कैपिटल जो है नदिया लखनौती और प्रमुख शासक विजय सेन, बल्लाल सेन, लक्ष्मण सेन। बल्लाल से रचना जो है दान सागर जो है अद्भुत सागर, इसने पूर्ण किया। लक्ष्मण सेन जो है लेखक बंगाल का अंतिम हिंदू शासक, ठीक है, ये लक्ष्मण सेन। अब इसमें लिखा और रचना देख लो। जयदेव गोविंद गीत गोविंद धोई पवन दूत हाला युद्ध ब्राह्मण सर्वस्व। लक्ष्मण सेन प्रथम न्यायाधीश था और मुख्यमंत्री भी था। विजय सेन देवपाड़ा में पद्मनेश्वर मंदिर और शिव का विशाल मंदिर की स्थापना की थी। आगे देखते हैं। आगे सेन वंश प्रथम राजवंश जिसने अपना शिलालेख उत्कीर्ण करवाया।
कश्मीर के राजवंशों का क्रम जो है कारकोट वंश, उत्पल, लोहार वंश। कारकोट वंश हिंदू वंश, संस्थापक दुर्लभवर्धन, कैपिटल ह्वेनसांग, ठीक है। उत्पल वंश संस्थापक अवंतिवर्मन, कैपिटल अवंतिपुरम नगर की स्थापना। लोहार वंश जो है संस्थापक संग्रामराज, कैपिटल इसकी भी नहीं पता है, ठीक है, हमने नहीं लिखा है। लोहार वंश का शासक जो है हर्ष विद्वान था, ठीक है। कल्हड़ हर्ष का आश्रित कवि था जिसने रात रंगोली का एग्जाम में आ सकता है। कामरूप का वर्मन वंश जो है इसके संस्थापक पुष्यवर्मन और राजधानी प्राग ज्योतिष थी, ठीक है। आगे यहाँ पे देखिए राजपूत और राजवंशों की उत्पत्ति जो है गुर्जर प्रतिहार वंश, संस्थापक नागभट्ट प्रथम था। प्रतापी राजा मिहिर भोज इसने राजधानी कन्नौज बनाई थी। आगे दिल्ली नगर की स्थापना तोमर नारेश आनंगपाल 11वीं सदी में किया था। गढ़वाल वंश राठौर वंश राजवंश, ठीक है, संस्थापक चंद्रदेव, राजधानी वाराणसी काशी। चौहान वंश जो संस्थापक वासुदेव, राजधानी अहिछत्र, बाद में अजमेर। चंद्रवरदायी पृथ्वीराज थर्ड का राजकवि और कीर्ति पृथ्वी राजरसों। तराइन का प्रथम युद्ध जो है 1191 पृथ्वीराज और गौरी के बीच में। पृथ्वीराज जीत गया और गौरी हार गया। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में पृथ्वीराज और गौरी जीत गया। परमार वंश जो है के संस्थापक उपेंद्रनाथ, राजधानी धरानगरी उज्जैन। प्रतापी राजा जो था राजा भोज था, भोजपुर झील का निर्माण करा। लेखक इस समय के श्रीहर्ष नैषध चरित, मेरुतुंग प्रबंध चिंतामणि। कवि पद्म गुप्त, नौशाह सांग और धनंजय दास रूपक। आगे यहाँ पे एक चीज़ और, बुंदेलखंड का पंचीलनम जीजा भुक्ति कहते थे। हाँ, ये लास्ट स्लाइड है, इसके बाद आपका ये मध्यकालीन इतिहास आ जाएगा। चंदेल वंश का संस्थापक नन्नुक 831, इसने राजधानी कलिंजर महोबा जो खजुराहो के नाम से प्रसिद्ध है को बनाया था। प्रतापी शासक यशोवर्मन। धंग ने जिन्नाथ, विश्वनाथ, वैद्यनाथ, कंदरिया महादेव मंदिर 999 में बनवाया था, ठीक है। सोलंकी वंश गुजरात के चालुक्य शासक है, संस्थापक मूल राजफस्ट धर्मसेव था, राजधानी ऐनवाड़। भीमफस्ट शासनकाल में महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया और जानदेव लूट ले गया। भीमसेन के सामंत विमल ने आबू पर्वत यानी राजस्थान में दिलवाड़ा का जैन मंदिर बनवाया है। शक्तिशाली शासक जो है इस समय का जयसिंह था, किस वंश का? सोलंकी वंश का। और कलचूर चेदी राजवंश, संस्थापक कुक्कल, राजधानी त्रिपुरी। और कवि राजशेखर। सिसोदिया वंश, संस्थापक सूर्यवंश, कैपिटल चित्तौड़। खतौली का युद्ध और 1518 में राणा सागर और इब्राहिम लोदी के बीच में युद्ध हुआ। ये तो था आपका प्राचीन इतिहास की एक सीरीज खत्म हुई। हमें लगता है इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है। और अगर इससे बाहर अगर क्वेश्चन आते हैं तो ये समझ लीजिए जो भी मार्केट में 200-250-300 के आसपास जीके की जनरल नॉलेज की किताबें मिलती हैं, फिर उससे बाहर क्वेश्चन है, ठीक है। तो यूपी पेट में तो हमें उम्मीद है इससे बाहर नहीं आते ही हैं, ठीक है, हमने भी दिया है, इससे बाहर नहीं आता। और यूपी टेट का तो बात ही छोड़िए, सिलेबस कुछ इसमें है कुछ नहीं है। अगर यूपी टेट वाले भी पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं, ठीक है। या अदर एग्ज़ाम जो वनडे एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए बेहतर है। इसमें जो भी हमने टॉपिक दिया है देख सकते हैं, ये सभी हमने कवर किया है, ठीक है। तो वीडियो को यही एंड करते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अगर एक बार में इस वीडियो नहीं समझे तो आप बार बार देखिए, ठीक है। जो आपको डिफ़िकल्ट लगे उसको नोट भी कर लीजिए, ठीक है। अब आगे हम मध्यकालीन इतिहास लाएंगे, फिर आपका आधुनिक इतिहास लाएंगे। तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।